और आज 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात के मंजालपुर सीट पर आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। बिहार की बांकीपुर सीट बीजेपी की सबसे सेफ सीट है, लेकिन उपचुनाव में इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी आने जाने वालों की तलाशी भी ली जा रही है। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को आरजेडी की रेखा गुप्ता और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से कड़ी टक्कर मिली है। हालांकि नतीजों से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार पुलिस पर चुनावों में धांधली का आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी बांकीपुर में अपनी जीत पक्की उन्होंने मान ली है। कि हम बहुत दिन से चुनाव लड़ते रहे और जब मुझे याद है जब विधायक थे और हम कभी कभी लगता था चुनाव मेरे पक्ष में नहीं है तो सीधे हम पुलिस पर प्रहार करते थे। तो उनके भी शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में ये सब होता है। अब कोई तो जानता नहीं है कि परिणाम क्या आने वाला है, लेकिन हमको अपने बचपन तो नहीं करेंगे, जब 26 साल की उम्र में हम विधायक बने तो मुझे लगता था कि अगर हार हो रही है तो किसी न किसी पर, चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं को हम कहते थे कि तुमने काम नहीं किया, या बाद में भी, और या तो फिर सबसे साधारण निशाना होता है पुलिस पूरे भारत में। तो स्वाभाविक है वो जो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, राजनीतिक अनुभव बढ़ेगा, शायद ऐसे टिप्पणियों से वो परहेज करने लगेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव का परिणाम उनको नज़र आ रहा होगा तो स्वाभाविक रूप से अंदर से बौखलाहट होगी। कहाँ दावा कर रहे थे कि क्या हो जाएगा चुनाव में, अब उनको रियलिटी की जानकारी मिल गई है कि कुछ न होना है, एनडीए की जीत होगी, तो इस बौखलाहट में कुछ भी बोलेंगे। रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आएगा। नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर दूसरे लोगों को आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए वहाँ तो हम लोग जीत को पक्का ही नहीं, बहुत पक्का मान रहे हैं।